गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने खरपतवार के नियंत्रण की विधियां पढ़ी, जिसमें दो विधियां आपको बताई थी। यांत्रिक विधि जो हाथ के द्वारा की जाती है और दूसरी थी रासायनिक विधि, जिसमें खरपतवार नाशी के द्वारा खरपतवार को नियंत्रित किया जाता है, उसको नष्ट किया जाता है। आज पढ़ते हैं कटाई। तो कटाई क्या है, कैसे होती है, इसकी क्या विधि है, ये देखते हैं। पहला देखो कटाई की परिभाषा। फसल के पक जाने के बाद, क्या कह रहे हैं, फसल के पक जाने के बाद, जब फसल पक जाती है, जो कि लगभग 3 से 4 महीने का समय होता है, तो इस फसल को काटने की जो प्रक्रिया है या जो क्रिया है, उसी को क्या नाम दिया है, कटाई। अर्थात फसल को काटना ही क्या कहलाता है, कटाई कहलाता है। जिसकी विधि देखो, सामान्य सी विधि। एक तो हमारे देश में फसल की जो कटाई है वो दरांती की सहायता से हाथ के द्वारा की जाती है। किससे काटते हैं इसको, दरांती की सहायता से क्या करते हैं, इसको काटा जाता है। या फिर आजकल एक मशीन और आने लग गई इस कटाई की करने के लिए, जिसका नाम दिया है हार्वेस्टर। या तो हार्वेस्टर से कटाई की जाती है या फिर दरांती की सहायता से इसकी कटाई की जाती है। इसमें दरांती की सहायता से छोटे किसान वाले लोग कटाई करते हैं, और इसी प्रकार से यदि बड़ा खेत है या बड़े किसान जो है, तो वहाँ पर उसके मेहनत को बचाने के लिए, समय को बचाने के लिए हार्वेस्टर मशीन का उपयोग भी किया जाता है। तो इस प्रकार से दो साधन है इसकी कटाई करने के, या तो दरांती की सहायता से या हार्वेस्टर की सहायता से। अब क्या होता है इसमें देखो, कटाई के दौरान या तो फसली पौधों को खींचकर उखाड़ लिया जाता है। तो ये जो विधि है ये छोटे खेत के लिए होती है। जहाँ कम मात्रा में है तो वहाँ पर जो हल्के पेड़ पौधे होते हैं उनको क्या करते हैं, उखाड़ भी लेते हैं। या फिर उसको क्या किया जाएगा, धरातल के पास से उसको काट लेते हैं। या तो दातली से उसको काट सकते हैं, या दराती जिसको कह रहे हैं, पर साधारण भाषा में दातली बोलते हैं पर इसको। और दूसरी विधि इसकी हार्वेस्टर मशीन से भी क्या कर सकते हैं, उसको धरातल से काटा जा सकता है। तो इस प्रकार से ये इसकी विधि है। तो दो बातें आ रही इसमें, या तो दराती की सहायता से करेंगे या हार्वेस्टर की सहायता से। इसको कटाई कैसे होगी, या तो पौधे को सीधा ही खींचकर उखाड़ लिया जाता है, या फिर उसको धरातल से क्या कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। तो इस प्रकार से कटाई की जाती है। अगला देखो थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होती है, तो काटी गई फसल जो है उससे दानों या बीज जो होते हैं, अनाज जो निकलता है, उसको भूसे से अलग करने की जो प्रक्रिया है, इसी को क्या नाम दिया है, थ्रेसिंग। क्या कह रहे हैं, काटी गई फसल से अनाज के जो दाने हैं या बीज जो हैं, इसको क्या करते हैं, भूसे से अलग करते हैं। भूसा मतलब सूखा चारा जो होता है, उससे क्या करेंगे, उसको अलग कर दिया जाएगा। इसी प्रक्रिया को या इसी विधि को क्या कहते हैं, थ्रेसिंग। यहाँ ये भी ध्यान रखना कि थ्रेसिंग का जो कार्य है वो एक मशीन के द्वारा भी किया जाता है, जिस मशीन का नाम है कॉम्बाइन मशीन। क्या कहेंगे इसको, कॉम्बाइन मशीन, जो कि बड़े स्तर पर होता है। ये बड़ा खेत जहाँ होते हैं या ज़्यादा ज़मीन जहाँ होती है, तो वहाँ पर फसल की जो थ्रेसिंग जो होती है वो कौन सी मशीन से की जाती है, कॉम्बाइन मशीन से। और कॉम्बाइन मशीन जो है वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों जो मशीन होती है, इसमें संयुक्त रूप होता है इसका, यानी दोनों चीज़ें होती है इसमें। हार्वेस्टर भी होता है और थ्रेशर भी होता है। इसमें हार्वेस्टर कटाई का काम करता है और थ्रेशर जो है थ्रेसिंग का काम करता है। जिस प्रकार से उसमें दोनों बातें सम्मिलित होती हैं, या दो मशीन इसमें एक साथ होती हैं। कौन कौन सी, हार्वेस्टर और थ्रेशर। तो हार्वेस्टर और थ्रेशर मशीन का जो संयुक्त रूप होता है, उसी को क्या नाम दिया है, कॉम्बाइन मशीन। तो इसकी सहायता से भी थ्रेसिंग की जाती है, जो कि बड़े स्तर पर होती है। इसी प्रकार से छोटे खेत वाले जो किसान होते हैं, वो अनाज के दानों को फटक कर भी अलग कर सकते हैं, या इसी क्रिया को क्या बोलते हैं, विनोइंग। क्या कहेंगे इसको, विनोइंग कहेंगे। जिसमें छोटे खेत वाले किसान क्या कर रहे हैं, अनाज के दानों को कूट लेते हैं पहले, और कूट कर फिर उसको फटक लेते हैं, या हवा के अंदर उसको इस प्रकार से बरसाने का काम करते हैं। इससे दाना अलग हो जाता है, चारा अलग हो जाता है, जिसको विनोइंग भी बोलते हैं। तो थ्रेसिंग कर सकते हैं।